Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is 8 September 2020 Tuesday. Lecture number 21 and your diary is reading book page 48 to 49 plus subjective question number 1 learned. So open your book page 48 and let's start your lecture. चलें जी बुक पेज 48 पे आए इन्वायरमेंट वाच कि अपने इन्वायरमेंट को देखें। ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड किस प्रोसेस के ज़रिए बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। तो फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी कि या फिर तैयार करना। कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लाइट को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी फूड बनाते हैं। द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसने सनलाइट को, ये वाली लाइट होती है, इसको ये कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज़ देन यूज टू कंबाइन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स टू मेक फूड। फिर ये इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके, तो पौधों को आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है उनको, फिर वाटर भी चाहिए होता है, तो फिर इन सारी चीज़ों को यूज़ करके तो वो अपनी फूड बनाता है। नेक्स्ट है रेज ऑफ सनलाइट कैन नॉट गेट थ्रू टू अ लीफ इफ इट इज़ डर्टी। जो सनलाइट है वो पौधे के अंदर ट्रैप नहीं हो सकती अगर उसके ऊपर डर्ट वगैरह या फिर डस्ट है। In our cities today there is a lots of dust, smoke and other kinds of pollution. The pollution in the air coats the leaves of the plant so that it cannot breathe. आप कहते हैं कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो हमारे पौधे जो हैं उनके ऊपर दिन रोज़ उनके ऊपर इतनी सारी डस्ट और स्मोक जमा हो जाती है, तो जिसकी वजह से अगर डस्ट या स्मोक जमा हो जाए तो वो सांस नहीं ले सकते, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कहते हैं द पोल्यूशन इन द यहाँ से दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर प्लांट्स एंड बैड न्यूज़ फॉर अस टू। ये हमारे लिए भी एक बुरी खबर है और प्लांट्स के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि प्लांट्स अगर अपनी फूड तैयार नहीं कर सकेंगे तो प्लांट से प्लांट्स पे हम डिपेंड करते हैं। हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, ना हम प्लांट से ऑक्सीजन लेंगे प्रॉपर और ना ही हम प्लांट से फूड ले सकेंगे। हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट आवर बॉडी नीड्स। क्योंकि अगर प्लांट हेल्दी होगा तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। इफ़ यू वॉश द लीव्स ऑफ अ डर्टी प्लांट यू विल हेल्प इट टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कहते हैं कि आपने क्या करना है, आप अगर पौधों को वॉश करेंगे, उनको पानी देते हुए, उनके पत्ते जो है उनको भी मतलब थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे तो उनके ऊपर जो डस्ट वगैरह है उन पत्तों से रिमूव हो जाएगी और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आसानी से कर सकेंगे। तो आप लोगों ने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, प्लांट्स की भी केयर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल कौन है? ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था और ग्रेट थिंकर भी था, मुफक्कर था। अरिस्टोटल वाज अ ग्रेट थिंकर एंड साइंटिस्ट। अरिस्टोटल रोट अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, पोइट्री, बायोलॉजी, zoology एंड मैनी अदर्स। अरिस्टोटल ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लिखा। उसने फिज़िक्स के बारे में भी अपनी राय दी, पोइट्री में भी, बायो में भी और जोलॉजी में भी। जोलॉजी जहाँ जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एन अदर ग्रेट थिंकर प्लाटो। वो भी तो एक ग्रेट थिंकर का कहते हैं स्टूडेंट है, उसका नाम था प्लाटो। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट नेचर इज कम्पोज्ड ऑफ थिंग that change and that studying such changes can provide useful knowledge। अरिस्टोटल कहते हैं ये पहला थिंकर था, पहला इंसान था जिसने हमें किस बारे में आइडिया दिया, जिसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि जो नेचर है वो कुछ इस तरह की चीज़ों से बनी हुई है जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं ही वॉज टीचर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। और उसके बाद अरिस्टोटल कौन था? अलेक्जेंडर जो हमारे पास है वो भी उसका टीचर भी था। अरिस्टोटल जो है ये था अरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जो जानदार चीज़ें हैं वो अपने आप को किस तरह सेव करती हैं, अपने आप को किस तरह बचाती हैं। एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव। वो अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। सम मूव फास्ट। कुछ जो है उनको कोई ख़तरा हो तो वो तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं वहाँ से। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। वो कैसे भागते हैं? उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं और वो अपने एनिमी से दूर भाग जाते हैं जैसे उनका कोई दुश्मन वगैरह आता है। सम आर ह्यूज। कुछ बड़े होते हैं। दे डू नॉट हैव मैनी एनिमीज अपार्ट फ्रॉम मैन।
कुछ जो है वो ह्यूज होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं तो हमारे इतने एनिमीज़ नहीं होते, ठीक है। कुछ सम हाइड, कुछ एनिमल्स अपने आप को कैसे बचाते हैं, वो छुप जाते हैं। एनिमल्स लाइक द ज़ीब्रा, मैनी टाइप्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड पैराकीट कैन हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, क्योंकि उनका कलर जो है, उनका कलर उनको छुपा देता है। वो जिस इन्वायरमेंट में होते हैं उनका कलर उस इन्वायरमेंट की तरह का हो जाता है और वो नज़र नहीं आते। जैसे पैराकीट है, पैरट्स हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो ग्रीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसलिए वो नज़र नहीं आते। अब हमारे पास रेक्टिक फॉक्स है तो वो भी वाइट कलर का होता है, वो बर्फ़ में छुप जाता है तो उस तरह नज़र नहीं आता। कुछ एनिमल्स अपने आप को इस तरह से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन रेक्टिक फॉक्स इज़ वाइट, इट कैन नॉट बी सीन इजीली अगेंस्ट द स्नो, वो अगर बर्फ़ में छुपा हो तो हमें आसानी से नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे कैक्टस हैं, पफर फिश हैं, रेक्टिक फॉक्स हैं, ये सारे के सारे अपने कलर की वजह से बचे रहते हैं, क्योंकि जैसे ही एनिमी आता है उसको नहीं पता चलता कि ये मेरा मतलब फॉर एग्जांपल इसका मैंने शिकार करना है, उसको नज़र नहीं आता प्रॉपरली। फिर प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू, जो पौधे हैं वो भी अपने आप को बचाते हैं। सम ग्रो स्पाइक्स आर थॉर्न, अदर्स हैव बिटर लीव्स और पॉइजनस बेरीज। कुछ अपने आप को कैसे बचाते हैं कि कुछ प्लांट्स हैं उनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, जो कि ये अपने वो इस तरह से अपने आप को बचाते हैं कि अगर उनके पास शिकारी आएगा तो कांटे उसको लगेंगे और वो इनसे दूर चला जाएगा। अदर्स हैव बिटर लीव्स, कुछ होते हैं उनके कड़वे पत्ते होते हैं, जैसे शिकारी शिकार करने के लिए आता है उनके पत्तों का टेस्ट इस तरह का होता है, या फिर पॉइजनस बेरीज होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे उनको उनके खुद को बचाने की अडॉप्टेशंस हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आए 49 पे, डीलिंग विद टेम्परेचर वेरिएशन। कुछ एनिमल्स हैं वो अगर टेम्परेचर चेंज हो तो खुद को कैसे डील करते हैं। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अगर गर्म है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वही होगा। अगर इन्वायरमेंट का अगर बाहर सर्दी है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। इस तरह के हैं। फिर वो क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो लंबे अरसे के लिए स्लीपिंग कंडीशन में खुद को छुपा लेते हैं बरोज़ वगैरह में या इस तरह से। फिर जब इन्वायरमेंट सूटेबल आता है तो फिर बाहर निकलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, वो वाला टेम्परेचर लेते हैं जो बाहर होता है। दे आर हॉट व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ हॉट, वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गर्म होता है। एंड कोल्ड व्हेन देयर इन्वायरमेंट इज़ कोल्ड, उनकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है जब बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो। स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब हमारे पास सांप हैं, अब हमारे पास लिजर्ड, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल, ये सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद आउटसाइड टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही आउटसाइड टेम्परेचर चेंज होता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड एंड देयर इज़ नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है और उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ख़ास तौर पे सर्दियों के दिनों में, दीज एनिमल्स गो टू स्लीप, वो एक कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि वो खुद को एक सोने वाली कंडीशन में चले जाते हैं। दिस विंटर स्लीप इज़ नोन एज हाइबरनेशन, उस विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं कि किसी बरों वगैरह में चले जाएंगे, किसी बिल वगैरह में चले जाएंगे और फिर तब आएंगे जब इन्वायरमेंट सूटेबल होगा। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। अगर बाहर गर्मी है, सर्दी है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दिस मीन डैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि बाहर का टेम्परेचर जो मर्जी है उस पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैमल्स भी आ जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, गर्मियाँ या सर्दियाँ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है मैनी एनिमल्स माइग्रेट, कुछ एनिमल्स मूव कर जाते हैं। दे मूव अवे फ्रॉम देयर, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना। दे मूव अवे फ्रॉम देयर होम्स इन द विंटर इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ, वो क्या करते हैं जब सर्दियों का सीज़न आता है तो वो अपने घर छोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म हो और जहाँ पे उनको फूड आसानी से मिल सके। मैनी बर्ड्स फ्लाई ओवर द हिमालय इन टू आवर कंट्री, कुछ बर्ड्स हैं जो हिमालय माउंटेन है उसके ऊपर वहाँ पे चले जाते हैं। दे समटाइम्स फ्लाई मोर देन 5000 किलोमीटर्स, कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो 5000 किलोमीटर से भी अबाव क्या करते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दोनों की डेफिनेशन है। तो जो आज हमने पढ़ा है उसी में थी दोनों की डेफिनेशन। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे पास यहाँ से snake, lizard, crocodile and frogs are cold blooded animals. Their body temperature changes with the outside temperature. ये हमारे पास हो गए कोल्ड ब्लडेड के और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, पहले यहाँ तक, और फिर ह्यूमंस, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। आप यहाँ तक इसको मार्क करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।